हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा? लास्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़े और नॉमेनक्लेचर, उसमें बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर और उनके रूल्स को पढ़े। आज हम क्लासिफिकेशन करेंगे। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? अभी एग्जांपल लो, लाइक स्नैक्स। स्नैक्स में क्या क्या है? नमकीन है, बिस्किट्स है। बिस्किट में क्रीम बिस्किट है, नॉर्मल बिस्किट है। क्रीम बिस्किट में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। तो इतना वैरायटी है, तो इतना वैरायटी को हमने कैटेगराइज किया है। तो ऐसे ही हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज और क्लासिफाई करते हैं। सो वाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन? We need classification because it is impossible to study all the living organisms. तो हमारी दुनिया में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उन सारे को पढ़ नहीं सकते। तो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। What is classification? Classification is the process by which anything is grouped into categories based on some easy observable characteristics. So classification क्या है? Classification एक process है जिससे हम animals को group करते हैं। कैसे group करते हैं? हम group करते हैं ताकि वो animals को similar characteristics हो, कुछ similarity हो उस कैटेगरी में। तो द साइंटिफिक नेम और टर्म फॉर द कैटेगरी इज टैक्सा। तो एक कैटेगरी को हम साइंटिफिकली टैक्सा कहते हैं। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स अ hierarchy of steps in which each step represents a category and is known as the taxonomic category. तो हम ये क्लासिफिकेशन एक सीरीज ऑफ स्टेप है। उस क्लासिफिकेशन में बहुत सारे स्टेप्स हैं और ईच कैटेगरी और रैंक को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। एंड सारे कैटेगरीज साथ में लेकर उसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। तो इस प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में। और इस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम क्लासिफाई करते हैं उसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो ये हम देख रहे हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सो जनरली हम कैटेगराइज करते समय इस हायरार्की को फॉलो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। So the category here goes as follows: species, genus, family, order, class, phylum or division, and then kingdom. तो हम पहले स्पीशीज देखेंगे। स्पीशीज, in species the group of individuals have fundamental similarities and one can differentiate from species to species using closely related characteristics based on morphological difference. तो ये species इस group में ये एनिमल्स एक ही स्पीसीज से हो तो एनिमल्स का फंडामेंटल सिमिलैरिटी रहता है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज रहते हैं। और एक एनिमल और दूसरे एनिमल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी मतलब फिजिकल कैरेक्टर्स, सो फिजिकल कैरेक्टर्स से हम डिस्टिंग्विश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, let us consider Mangifera indica, that is mango, Solanum tuberosum potato, Pantheria leo lion। ये तीनों में लास्ट वर्ड डिफरेंट है। तो हमें पता है कि वो लास्ट वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट है, वो नॉमेनक्लेचर में वो लास्ट वर्ड स्पीशीज को इंडिकेट करता है। सो ये तीन वर्ड में मैंजिफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरिया लियो दैट इज लायन, इन तीनों में द स्पेसिफिक एपिथेट डिफरेंट है, तो स्पीशीज भी डिफरेंट होगा। So the next one, genus. So genus comprises of a group of related species which have more characteristics in common compared to the other genera.
we can say that genera, animals belonging to the same genera are closely related. Example हम देखेंगे. तो जीनस क्या है? जीनस में एनिमल्स, जीनस तो बहुत सारे स्पीशीज टुगेदर आके एक जीनस बनता है, और जीनस में भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज रहते हैं, और हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल पोटैटो, ब्रिंजॉल, दोनों डिफरेंट स्पीसीज के हैं पर सेम जीनस, दैट इज सोलानम से बना हुआ है. तो पोटैटो डिफरेंट स्पीशीज का है, ब्रिंजॉल डिफरेंट स्पीशीज का है, पर टुगेदर वो सेम जीनस है. The next category is family. Family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. तो फैमिली नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है. इसमें बहुत सारी जेनरा कंबाइन होके बनता है और सिमिलैरिटीज डिक्रीज हो जाता है फैमिली में. एग्जाम्पल पैंथेरिया, लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट, ये सब सेम फैमिली में रहते हैं. तो कैट और लेपर्ड, टाइगर, लायन हमें पता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज और डिफरेंट डिफरेंट जीनस से हैं, पर फैमिली वो सेम हो जाता है, वो कैट फैमिली. तो ऐसे ही हम ऊपर जाते जाते सिमिलैरिटीज कम हो जाता है और एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं और ऑब्वियसली सिमिलैरिटीज कम हो जाता है. सो class is class comprising of different animals like fishes, amphibians, reptiles, birds with mammals constitute the next higher level. तो क्लास ये क्या है? क्लास में हम ऑर्डर, क्लास में बहुत सारे ऑर्डर मिलके बनता है, और क्लास में हम देख सकते हैं कि और भी सिमिलैरिटीज कम हो जाता है एनिमल्स के अंदर, और बहुत सारे एनिमल्स अंदर आ जाते हैं. तो ये फाइलम में बहुत सारे क्लासेस, एग्जांपल फिश, लायन, amphibians, fish, amphibians, reptiles, birds, along with mammals constitute the next higher category called as the phylum. तो बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन होके फाइलम बनता है. तो फाइलम में बहुत सारे क्लास, एग्जांपल फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सब होके एक फाइलम बनता है. और किंगडम, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड एज किंगडम एनिमालिया एग्जांपल. तो ये बहुत सारे सब फाइलम्स मिलके एक किंगडम बनता है, और किंगडम तो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, और इनमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आता है. तो लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर. तो हम जब सबसे नीचे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, उसमें बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, और हम देख सकते हैं कि सेम स्पीशीज में ब्रीडिंग होता है, सेम स्पीशीज एनिमल्स कैन ब्रीड टुगेदर और रिप्रोड्यूस टुगेदर. तो हम जब स्पीशीज से किंगडम ऊपर जा रहे हैं एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से ऊपर, तो हम देख सकते हैं कि सिमिलैरिटीज रिड्यूस हो जाता है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज हो जाता है एक कैटेगरी में. और दिस मेथड इज हेल्पफुल इन स्टडीइंग एंड फॉर लर्निंग पर्पसेस ऑल्सो. तो इस मेथड से हम अच्छे से पढ़ सकते हैं और इजीली, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि इतने सारे जानवर हो और एक एक को पढ़ना, ये पॉसिबल नहीं है. तो इस क्लासिफिकेशन से हम एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स को लेकर उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, उससे हमें कुछ रफ आइडिया आ जाता है उस एनिमल के बारे में. तो यही क्लासिफिकेशन का यूज है. तो हम अब टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स? Taxonomical aids are techniques and procedures to store information as well as specimens or identification and classification of organisms.
तो ये एड्स मतलब ये कुछ टेक्निक्स और प्रोसीजर है जिससे हम स्पेसिमेंस मतलब वो प्लांट और एनिमल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये टैक्सोनॉमिकल एड्स हमारे आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन को इजी करता है क्योंकि हम फिजिकली उस स्पेसिमेन को देख रहे हैं। So some examples of taxonomic aids developed by the biologists include herbarium, botanical gardens, museum, zoological parks, etc. तो इनको इस टैक्सोनॉमिकल एड्स को हम एक एक से पढ़ेंगे। तो पहला है हर्बेरियम। Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. तो ये herbarium तो mainly plants के लिए हम use करते हैं। तो ये स्टोर हाउस है जिसमें हम प्लांट स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करके उसे ड्राई करके और प्रेस कुछ वेट से और बुक्स में प्रेस या कैसे भी हो सकता है उसे प्रेस करके प्रिजर्व करते हैं बहुत सारे दिन के लिए। तो और फिर ये शीट्स अरेंज करते हैं हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑर्डर में। तो ये शीट्स में स्पेसिमेंट्स के साथ साथ हम उनका डिस्क्रिप्शन वो कैसे दिखता है, कितने लीव्स होते हैं, उनका कलर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनका डिस्क्रिप्शन उनके डिस्क्रिप्शन को वो शीट में हम लिखते हैं। और एक एक शीट में एक एक लेबल होता है और उस लेबल में हम वो स्पेसिमेन कहाँ से लिए हैं, कौन से डेट में लिए हैं, उनका इंग्लिश नाम, लोकल नाम और फैमिली एक्सेट्रा एक्सेट्रा को हम उसमें लिखते हैं। तो हम इस हर्बेरियम से हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए हम इसे रेफरेंस जैसा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें कुछ भी प्लांट के बारे में जानना हो तो उस बुक को लेकर हम ओपन करके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वन है बोटानिकल गार्डन्स। तो ये दिस इज अ स्पेशलाइज्ड गार्डन that has collections of living plants for reference and each plant is labeled indicating its botanical or scientific name and its family. तो ये बोटानिकल गार्डन स्पेशल गार्डन्स हैं जिनमें हमें लाइव प्लांट्स रेफरेंस के लिए मिलता है। तो यही डिफरेंस है हर्बेरियम और बोटानिकल गार्डन्स में। हर्बेरियम में हमारे लिए वो प्रिजर्व्ड प्लांट मटेरियल है और बोटानिकल गार्डन में ये प्रिजर्व नहीं है, ये लाइव प्लांट्स है। तो ईच प्लांट का आइडेंटिफिकेशन और उनके साइंटिफिक नेम, बोटानिकल नेम, फैमिली एक्सेट्रा लिखा जाता है क्योंकि देखने से आइडेंटिफाई करने के लिए इजी हो जाता है। और भी बोटानिकल गार्डन बहुत समय के लिए नहीं रहता हर्बेरियम जैसे, क्योंकि हर्बेरियम को हम प्रिजर्व करते हैं और बहुत टाइम वो रहता है। बोटानिकल गार्डन जब तक ये प्लांट लाइव है तब तक वो बोटानिकल गार्डन में उस प्लांट को यूज कर सकते हैं। तो हमें और इम्पॉर्टेंट बोटानिकल गार्डन्स एग्जाम्पल तो इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, की बोटानिकल गार्डन इंग्लैंड में। तो हम ये बोटानिकल गार्डन्स में वी हैव लाइव प्लांट्स, सो हम प्लांट के रिएक्शन को देख सकते हैं, प्लांट के प्रोसेस को स्टडी कर सकते हैं, उनका नेचुरल कंडीशन को चेंज करके उनके रिएक्शन को हम पढ़ सकते हैं। इसमें बोटानिकल गार्डन बहुत उपयोग होता है। तो हमारा नेक्स्ट है म्यूजियम। तो ये म्यूजियम से हम मीन कर रहे हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम। ये बायोलॉजिकल म्यूजियम जनरली वी सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड दे हैव अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो ये बायोलॉजिकल म्यूजियम हम कहाँ देख सकते हैं? स्कूल्स और कॉलेजेस में हम जनरली देख सकते हैं। और हमारे स्कूल में हम देखें ना, हम एक एक बायोलॉजिकल लैब और या साइंस लैब में हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेंट्स हैं। ये एग्जांपल लीव्स या प्लांट्स पार्ट को हम स्टोर करते हैं, स्पेसिमेंट्स को हम जार में कुछ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस डाल के फिर स्पेसिमेन को अंदर डाल के हम प्रिजर्व करते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे इंसेक्ट्स या हमारे स्कल और बोन्स ये सभी मिलता है बायोलॉजिकल म्यूजियम में।
इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को फिजिकली वो देख के पढ़ने में बहुत यूजफुल रहेगा और हमें बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, हम देखते हैं तो। और हम इस स्पेसिमेन से डिफरेंस कर सकते हैं, सिमिलैरिटीज को देख सकते हैं, और हम बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं उसमें उसको प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं। तो ये इससे नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क्स। तो जूलॉजिकल पार्क्स, यहाँ वी हैव वाइल्ड एनिमल्स that are kept in protected environment under human care and which enables to learn about their foods, habits and behavior। तो हम जैसे हम प्लांट्स को बोटानिकल गार्डन्स में लाइव प्लांट्स रखते हैं, तो वैसे ही लाइव एनिमल्स को हम जूलॉजिकल पार्क्स या जू लोकली कहते हैं, तो वहाँ रखते हैं। तो उनको उनका वाइल्ड हैबिटेट जैसा हम बना के उस एनिमल्स को वहाँ रखते हैं, और उनको केयर दे के, प्रोटेक्शन दे के हम उस एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या क्या खाता है, किस समय से होता है, ये सब दे के हम उस जानवर के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट है की। सो की इज अनदर taxonomical aid that is generally used for identification of animals or plants based on similarities and dissimilarities. They are generally compared in a pair called the couplet. It represents the choice made between two opposite options. The results in acceptance of one and rejections of another. तो ये की क्या है? ये की और एक टैक्सोनॉमिकल एड है, जिसमें वो की में सीरीज ऑफ स्टेप्स है और यानी सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है। तो हम ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन को आंसर करते करते हमारा स्पेसिमेन क्या है उसे जानते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने, हाँ ये एग्जाम्पल है। तो इसमें एक प्लांट, एग्जाम्पल हम एक प्लांट लिए और उनका लीफ कैसा है, तो ये लीफ हो तो ऐसा फ्लावर होगा, ऐसा फ्लावर होगा तो ये प्लांट होगा। ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स से हम ये कौन सा प्लांट है हम जान सकते हैं। तो इसको की कहा जाता है। तो की बेसिकली इट हैज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एंड हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन। तो examples, other examples of taxonomical key are flora, manuals, monographs, catalogs, etc. ये सारे भी की है, पर हम इसको डिटेल में नहीं जानना है। और ये सभी हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प हो जाता है। और मैनुअल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक एक स्पीशीज के बारे में जानकारी के लिए, और मोनोग्राफ एक एक टैक्सॉन का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो इन सभी टैक्सोनॉमिकल की से हम इन सभी टैक्सोनॉमिकल एड्स से हम इजीली डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स या प्लांट्स को हम जान सकते हैं, रिमेम्बर कर सकते हैं, और उनके आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन का बहुत इजी हो जाता है। तो इससे हम हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ये चैप्टर तो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर इस चैप्टर में थोड़ा बहुत बेसिक्स है, उनका जानना इम्पॉर्टेंट होता है। तो थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।